हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के करंट एनर्जीज़। उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यही सब हम इस रीडिंग से क्लियर करने वाले हैं। रीडिंग देखने से पहले आपने अपना और अपने पर्सन का नाम एक साथ ज़रूर से लेना है और जिन भी ईश्वर को आप मानते हो या जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप उन्हें ज़रूर से याद करें एंड देन रीडिंग देखें। इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए अभी रीडिंग शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। मेरे व्यूवर्स की पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ गाइड करें, क्लियर करें। मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या है। सबसे पहले है प्रोजेक्शन, पॉसिबिलिटीज, पास्ट लाइफ्स, मोमेंट टू मोमेंट, inner voice, the rebel, success, understanding, the master, sorrow, बॉटम ऑफ द डेक से लेटिंग गो की एनर्जी। इनको क्लैरिफाई करते हैं, क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं। प्रोजेक्शन एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। प्रोजेक्शन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ वॉन्ड्स इन द हाई प्रीस्टेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मुझे दिखाई देता है एक, देखो, एट ऑफ वंस की एनर्जी है जो कि एक एनर्जी शिफ्ट को बताती है, एनर्जी में बदलाव को बताती है। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं उनके सामने कुछ लोगों के हिडन फेसेस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस भी है एंड साथ में प्रोजेक्शन की एनर्जी मिल जाती है। तो यही बताते हैं कि कुछ लोगों के रियल फेसेस को आपके पार्टनर देख पा रहे हैं। एनर्जी में कुछ इस तरीके का शिफ्ट है। कहते हैं ना, वक्त कुछ इस तरीके से बदला है कि सबकी सच्चाई सामने आ रही है। होता है कि हमारा वक्त एकदम से बदलता है और फिर हमें सब सच दिखने लगता है या सारी सच्चाई समझ आने लगती है। वही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनको कुछ लोगों के रियल फेसेस नज़र आ रहे हैं,
कुछ लोगों की रियलिटी जो है वो सामने आ रही है। उनके जो मुखौटे उन्होंने जो पहने हुए थे ना, उसके नीचे का जो उनका चेहरा है ना, वो उनको दिखाई दे रहा है कि ऊपर से वो लोग कैसे थे और अंदर से वो लोग कैसे हैं। दो मुंह के जो लोग होते हैं ना, मन में कुछ और होता है और दिखावे का कुछ और होता है। वही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन के सामने ऐसे ही लोगों का फेस रिवील हो रहा है। कहीं ना कहीं लोगों की सच्चाई को जान रहे हैं, ये जान रहे हैं कि लोग किस इंटेंशन से इनके साथ जुड़े हैं, कौन इनका अच्छा चाह रहा है, कौन इनका बुरा चाह रहा है। तो वही चीज़ों में इनको क्लियरिटी मिल रही है। ओके, एंड सेकेंड ऑफ ऑल, 8 ऑफ वंस की एनर्जी एक्शंस को भी बताती है ना। आपके पार्टनर उनके खिलाफ एक्शंस भी ले रहे हैं। खिलाफ मीन्स उनसे दूरियां बना रहे हैं, या रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं, या उनसे दूर हो रहे हैं। ओके, यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि है यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे दिखाई देता है आपके पार्टनर आपको स्पाई करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली एनर्जी ये आपके ऊपर नज़र रखने की वो कोशिश कर रहे हैं। लाइक आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, ओवरऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, क्यों नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं? बिकॉज आपसे कहीं ना कहीं उनको एक अटैचमेंट है। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि आपके जो पार्टनर हैं, आप ये कह सकते हो कि उनको आपसे अटैचमेंट है, या जब लोगों के रियल फेसेस सामने आ रहे हैं तो सिर्फ आप ही इनको याद आ रहे हो। ओके, कि लाइक आप थे इनकी लाइफ में एक पर्सन जो कि सही था इनके साथ। तो यहाँ पर एक तो सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। आप दोनों हो सकते हैं पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हो। दूसरी चीज़, सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी एक्स की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करती है। ये आपके एक्स की एनर्जी है। ये भी मुझे दिखाई देता है आपका हो सकता है उनके साथ ब्रेकअप हो चुका था, लेकिन वो पर्सन अभी भी आपके ऊपर जो है नज़र रख रहे हैं, आपको स्पाई करने की कोशिश कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो आप पर अपना एक कंट्रोल भी पाना चाहते हैं। कंट्रोल मीन्स कि वो चाहते हैं कि फिर से पहले के जैसे चीज़ें हो जाएं। आप जैसे पहले उनके कंट्रोल में थे, लाइक आप उनको प्यार करते थे, उनको लगता था आप कंट्रोल में हो, लेकिन आप उनसे प्यार करते थे। तो वो जो भी कहते थे, जैसे भी कहते थे, आप उसको मानते थे, फॉलो करते थे और वही काम करते भी थे। ठीक है, बट कहीं ना कहीं अभी इस ब्रेकअप के बाद में कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत बदली है और उनको भी मालूम है कि अब आप उनकी नहीं सुनने वाले हो, ना आप उनके कहने पर चलने वाले हो। बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि वो आपके ऊपर पूरी नज़र रखते हैं। कहीं किसी और के साथ तो आप इन्वॉल्व नहीं हो, कहीं किसी और से तो बातचीतें नहीं चल रही हैं आपकी, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस से लौट करके आना चाहते हैं आपकी तरफ। ओके, पुरानी चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं। आपके साथ रिश्ते में जो पुराना इन्होंने वक्त बिताया था वो बहुत याद आ रहा है। पास्ट लाइफ एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आपके पार्टनर को भी आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपसे पहली बार नहीं मिले हैं, वो आपको बहुत पहले से जानते हैं। ठीक है, उनको आपके लिए ये फीलिंग आ रही है कि वो आपको बहुत पहले से जानते हैं, अभी आपसे नहीं मिले। लाइक एक ऐसी वाली एनर्जी कि कुछ है, मतलब उनको नहीं मालूम है क्या है, बट एक बहुत डीप अट्रैक्शन, एक खिंचाव महसूस करना आपकी तरफ, आपको लेकर के स्टक हो जाना, आपके अलावा कोई और पसंद ना आना, या आपके बिना वो खुशी नहीं महसूस करना ज़िंदगी में। तो वो सारी चीज़ें उनको फील करवा रही हैं कि कुछ खास है आपके साथ, उनका कनेक्शन कुछ है। उनको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ पहले भी वक्त गुजार चुके हैं, उनको ऐसा फील होता है। क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी मिल रही है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है।
ठीक है। जो जिस तरीके की स्टेबिलिटी इस पर्सन को आपके साथ फील हुई है, उस तरीके की स्टेबिलिटी इस पर्सन को किसी और के साथ कभी फील हुई नहीं है। ओके, सो या आपके पार्टनर को लगता है ये कनेक्शन नॉर्मल नहीं है, इसमें कुछ खास है, क्योंकि कनेक्शंस तो और भी बहुत रहे हैं, लेकिन ऐसा वाला जो अट्रैक्शन हो, अटैचमेंट हो, ऐसी वाला कनेक्शन नहीं रहा। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है ये आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और बहुत सोच रहे हैं कि ऐसा क्या है आप में कि ये आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, ऐसा क्या है कि बार बार आप ही की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसा क्या है कि आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। तो इनको खुद को ये समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर अगेन फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। मोमेंट टू मोमेंट एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है बहुत ही सूझ-बूझ करके कदम बढ़ा रहे हैं अपने, क्योंकि मोमेंट टू मोमेंट एनर्जी भी वही बताती है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि आपके जो पार्टनर हैं, जो भी अभी अपनी ज़िंदगी में कदम उठा रहे हैं, जो भी एक्शंस ले रहे हैं, जो भी कुछ वो कर रहे हैं, वो बहुत एक माइंड में क्लियरिटी लेकर के कर रहे हैं। इट मीन्स कि जैसे मान लीजिए हम कोई भी काम कर रहे हैं बट हमारे दिमाग में कन्फ्यूज़न है, लेकिन ये ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जिससे इनके दिमाग में कन्फ्यूज़न हो। ये जो भी एक्शंस ले रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं जिनमें इन्हें 100% क्लियरिटी है। तो इनका ये कि मैं उसी तरफ एक्शन लूँगा जिस चीज़ को लेकर के मुझे 100% क्लियरिटी है। तो ये बहुत सोच समझ करके ही एक्शंस ले रहे हैं और स्लो एक्शंस हैं इनके। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपकी तरफ भी एक्शंस आएंगे डेफिनेटली, लेकिन वो स्लो होंगे। स्लो इस वजह से होंगे क्योंकि वो वही ना, बहुत सोचना समझना और फिर एक्शन लेना, इसके कारण स्लो एक्शन है। ओके, इनर वॉइस एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है द मून एनर्जी। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं, उनकी इनर वॉइस उन्हें कहती है कि जो आपका लव है बहुत प्योर है, और कहीं ना कहीं उनको अंदर से ये महसूस होता है। इनर वॉइस का मतलब है कि उनकी अंतरात्मा से महसूस होता है कि आपके साथ जो कनेक्शन बना है वो डिवाइन ने बनवाया है, डिवाइन की वजह से आप दोनों मिले हो, यूनिवर्स की मर्ज़ी से आप दोनों मिले हो। मतलब कि मुझे से आपके लिए ना उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स बहुत प्योर होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। एंड कहीं ना कहीं वो ये भी फील कर रहे हैं कि आपका भी लव उनकी तरफ बहुत ज़्यादा प्योर रहा है। द मून एनर्जी है, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड जो भी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में, अब जो भी ब्लेम गेम हुआ है, आपके पार्टनर ने अगर आपको कुछ चीज़ों के लिए ब्लेम किया है, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनकी इंट्यूशन, इनके अंतरात्मा इनको बोल रही है कि तुम गलत ब्लेम कर रहे हो चीज़ों के लिए। तुम्हें जो है यूनिवर्स ने मिलवाया है, उस चीज़ पर तुम्हें शक नहीं करना चाहिए या फिर तुम्हें ब्लेम नहीं करना चाहिए। तो एक होता है ना, अंदर से जो मन से एक आवाज़ आती है कि यार मैंने उसको गलत ब्लेम किया, वो पर्सन ऐसे ही नहीं है या वो पार्टनर ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने उसको ब्लेम करके गलत किया। तो मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको कुछ ना कुछ ब्लेम भी किया है, आई फील। ठीक है, कुछ ब्लेम करके भी शायद ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से गए, या फिर लाइक एक होता है ना, कुछ लोगों की आदत होती है कि कोई भी चीज़ें वो खुद की सर नहीं लेते कि हाँ मेरी वजह से ख़राब हुई, हाँ मेरी वजह से रिश्ता टूटा या मेरी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ। नहीं, उनकी आदत होती है वो दूसरे पे ब्लेम करके जाएं कि तुम्हारी वजह से चीज़ें हो रही है, तुम गिल्टी रहो ज़िंदगी भर, तुम्हारे ही कारण ये चीज़ें हो रही हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाते। देखो कोई भी चीज़ है ना,
अगर मान लो कोई रिश्ता है नहीं अच्छा नहीं समझ आ रहा, नहीं बैठ रहा दिमाग में, तो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ इंसान अलग होते हैं। सबसे समझदार लोग वही हैं जो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ उस बात को वहीं संभाल लेते हैं। सबसे ज़्यादा समझदार वही हैं। कभी कभी क्या होता है, एक पर्सन अंडरस्टैंडिंग होता है बट दूसरा बिल्कुल उसको अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं होता, तब भी कहीं ना कहीं रिश्ता टूटता है और वहाँ भी एक पर्सन गिल्ट में जाता है और एक पर्सन जो है आराम से रहता है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन एक पर्सन को कहीं ना कहीं गिल्टी फील होता रहता है। तो मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है उन्होंने भी यही चीज़ की है कि कुछ क्लियर बोलना नहीं, कुछ कहना नहीं, जस्ट ब्लेम करके जाना और आपको गिल्ट में रखना। तो ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द रेबल एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द लवर्स एंड यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स एनर्जी। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं डेफिनेटली इस कनेक्शन के लिए एक्शन लेना चाहते हैं। द रेबल एनर्जी वही चीज़ बताती है। इनका ईगो या चीज़ें इनको रोकती हैं, डेफिनेटली कुछ रुकावटें हैं। मुझे दिखाई देता है कि आपकी तरफ आने से कुछ चीज़ें इन्हें रोकती है, चाहे आप उनका ईगो बोल लो, चाहे कुछ पुराने ख्याल बोल लो, चाहे कुछ लोग बोल लो। बट आई फील कि जिस तरीके से यहाँ पर द लवर्स आया है और जिस तरीके से यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, वो मुझे ये बताता है कि आपके कनेक्शन में चाहे कोई कितना ही कोशिश कर ले आप दोनों को अलग करने का, चाहे कोई कितनी ही कोशिश कर ले कि आपको उन तक ना पहुँचने दे या उनको आप तक ना आने दे, लेकिन ये कनेक्शन अलग है। दोनों कार्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट है, जो भी हाई एनर्जी के कार्ड्स हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट है। वो ये बताते हैं कि आप दोनों का रिश्ता कुछ ऐसा है कि कोई कितना ही चाले लेकिन फिर भी एंजल्स उसको प्रोटेक्ट करेंगी। एंजल्स आप दोनों को फिर से मिलवाएंगी। एंजल्स आप दोनों के रिश्ते में वर्क कर रही हैं एंड आपके पार्टनर भी आपकी तरफ आएंगे। बेशक थोड़ा टाइम लगे बट आएंगे, ठीक है। जस्टिस कहीं ना कहीं होगा, ये मुझे दिखाई देते हैं। आपके साथ न्याय होगा, ऑफ कोर्स होगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ये लेंगे आपकी तरफ एक्शन जो कि आपको न्याय देगा। तो ये कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, इस बात को ध्यान रखें। स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो आप दोनों को अलग कोई कर नहीं सकता। अगर किसी का ऐसा है भी आपके दिमाग में कि वो हमें एक नहीं होने दे रहे या कुछ, तो सिंपल सी चीज़ ये है कि आप ऑलरेडी एक ही सोल हो, बस 2 बॉडीज़ हैं, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि जब तक कि यूनिवर्स ने आप दोनों का साथ लिखा है आपको कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो कोई और तीसरा उसको अलग नहीं कर सकता, यूनिवर्स के अलावा कोई नहीं कर सकता, ओके। सक्सेस एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है जेमिनी, मिथुन राशि। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस चाहते हैं, वो बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं, बहुत लग्जरी वो अपनी लाइफ में चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर उनके पास बहुत सारा पैसा आया तो सब कुछ उनके कंट्रोल में रहेगा, सब कुछ उनके हाथ में रहेगा, जब जी चाहा जब जो चाहा सब मिलेगा। मुझे लगता है आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि पैसे से सब कुछ हो सकता है। पैसे से मतलब उनको ये वाली एनर्जी है कि मतलब ये मनी माइंडेड भी होंगे और हमेशा आप इनके मुंह से सुनते रहे होंगे कि मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी, मुझे अपनी लाइफ को बदलना है, मुझे अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, मुझे अपनी लाइफ को लग्जूरियस बनाना है, मुझे पोजीशन पे जाना है, मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना है या फिर मुझे किसी एक बड़ी पोजीशन पर पहुंचना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पैसे से हम हर चीज़ खरीद सकते हैं। तो आपके पार्टनर के लिए सक्सेस है बहुत सारा पैसा एंड आपके पार्टनर उस सक्सेस को पाना चाहते हैं, वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर बहुत सारा पैसा होगा तो सब लोग हमें रिस्पेक्ट करेंगे, बहुत सारा पैसा होगा तो अच्छी लाइफस्टाइल होगी। और ये है इम्पॉर्टेंट, पैसे इम्पॉर्टेंट है। पैसे से
बहुत कुछ पाया जा सकता है ज़िंदगी में, पैसे से बहुत कुछ हो सकता है। भाई पैसा इम्पॉर्टेंट है। जो लोग ये कहते हैं ना कि पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता दूँ, आप जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी और जब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तब आपको पता चलेगा पैसा कितना इम्पोर्टेंट है। और पैसे से 1 रुपया ज़्यादा दे के कोई आपसे बढ़िया जो है चीज़ें ले रहा है, और आप सिर्फ 1 रुपया कम की वजह से उससे बढ़िया चीज़ें, मतलब उसकी इतनी भी चीज़ें नहीं ले पा रहे हो, तो आपको हर टाइम फ़र्क दिखेगा पैसे का बहुत क्लियरली। तो पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मानते हैं। लेकिन कोई इंसान अगर ये कहे कि सिर्फ पैसा ही इम्पॉर्टेंट है तो गलत है। पैसे से सब चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती है। देखो, मेनली चीज़ है कि इंसान को ऐसा लगता है कि पैसे से सारी खुशियाँ पा सकते हैं। मैं कहूँगी कि 99% खुशियाँ हम पैसों से पा सकते नहीं, 98% हम खुशियाँ पैसों से पा सकते हैं, लेकिन 2% ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम पैसों से नहीं पा सकते। पहला आप ये कह सकते हो कि लव, एंड दूसरा है हमारी हेल्थ। अगर हेल्थ बिगड़े तो कितना ही पैसा लगा लो, अगर वो बिगड़ गई है तो वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है तो कुछ नहीं हो सकता है। बट एक चीज़ ज़रूर है कि जितना भी जो भी लाइफ है उसको आराम से बिता सकते हैं। दूसरा, लव, सच्चा प्यार नहीं आ सकता। हमारी ज़िंदगी में लोग आ सकते हैं, पैसे देख के कोई भी लड़की कोई भी लड़का आ सकता है ज़िंदगी में। जब तक पैसे होंगे तब तक वो रहेगा, जब पैसे नहीं वो चला जाएगा, क्योंकि प्यार है नहीं वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन हेल्थ और लव ये नहीं खरीदा जा सकता, जहाँ तक कि मुझे दिखाई देता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि ये जो 2% मैं बता रही हूँ ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारी लाइफ में। मतलब इस पर ही टिकी हुई है पूरी चीज़ें, इस 2% पे। वो 98% ना मिले तो भी चल जाएगा, लेकिन ये 2% नहीं मिला ना तो ज़िंदगी पूरी हिल जाएगी। तो यहाँ पर वही है कि आपके पर्सन को भी बहुत पैसे चाहिए। प्रैक्टिकल माइंडसेट, प्रैक्टिकली चलना। अंडरस्टैंडिंग एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है ना इनकी, तो ये होगा, प्रैक्टिकल एनर्जी होगी, क्योंकि यहाँ पर द लवर्स भी है। सो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस, एंड यहाँ पर है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई फील आपके पार्टनर जो हैं वो समझ रहे हैं धीरे धीरे करके कि क्या चीज़ें उनकी गलत रही है, कहाँ वो गलत रहे हैं, कौन से ऐसी उनकी चीज़ें रही हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, जिन्होंने इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा ब्रेक किया, जिन्होंने इनको अकेला कर दिया। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्होंने इतना इफ़ेक्ट किया। धीरे धीरे करके उसको समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। द हाई प्रीस्टेस, इनकी इंट्यूशन भी इनको हेल्प कर रही है। इनकी जो इंट्यूशन है वो भी इनको राइट पाथ दिखा रही है। इनको धीरे धीरे करके रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं। मतलब एक होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इनको मालूम ही नहीं है रिश्ता कैसे चलता है, रिश्ते को कैसे निभाते हैं। ये सिर्फ इनका ऐसा है कि मेरे कंट्रोल में रहें चीज़ें और मेरे अकॉर्डिंग चलें, जिसकी वजह से ख़राब होता है। लेकिन आई थिंक कि ये जो वक्त अभी इनकी लाइफ का चल रहा है वो इनको ये सिखा रहा है कि रिश्ते को निभाते कैसे और रिश्ते को संभाला कैसे जाता है। ओके, द मास्टर एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। एनलाइटनमेंट, द मास्टर एनर्जी कहीं ना कहीं उसी को बताता है। आपके पर्सन इनलाइट हो रहे हैं, विजडम बढ़ रही है, उनकी समझ बढ़ रही है, बुद्धि बढ़ रही है। अब जब विजडम बढ़ती है तो इंसान बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके एक्शंस तो स्लो हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हर बार ऐसा ही आ रहा है एनर्जी में स्लो एक्शंस के बारे में, कि अभी तो बहुत सोच समझ करके उन्होंने चलने का फ़ैसला लिया है, बहुत सोच समझ करके कोई भी एक्शन लेने का फ़ैसला किया है। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कोई पर्सन है इनकी लाइफ में
जो कि इनको गाइड कर रहा है। कोई पर्सन है इनकी लाइफ में जो कि इनको बता रहा है कि तुम्हें कैसे चलना है, और ये पर्सन अच्छा है, स्पिरिचुअल पर्सन है, क्योंकि एनर्जीज वाइब्स बहुत अच्छी आई हैं। सो मैं ये कहूँगी कि कोई है इनकी लाइफ में जो कि इनको राइट पाथ दिखा रहा है। इनकी इंट्यूशन तो है ही, लेकिन अगर हमारी इंट्यूशन के साथ कोई ऐसा पर्सन हमें मिल जाए जो हमें सही गलत में भी परख समझा दे, तो हमारी लाइफ बहुत बेहतर तरीके से बदल जाती है। तो वही है, तो मुझे दिखाई देते कि वो जो पर्सन है उन्होंने इनको ये बोला है, कुछ भी करो सोच समझ के करो, जल्दबाजी में मत करो, जल्दबाजी करोगे तुम्हें नुकसान होगा। जो भी करना है सोच समझ के करना है, तो इसीलिए इनके एक्शन स्लो हैं। और दूसरा है, इनको ये भी बोला गया है कि जब पूरी क्लियरिटी हो चीज़ में तभी करो, वरना अपना ज़ुबान भी मत खोलो, ना अपना एक कदम बढ़ाओ। तो मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो भी आपकी तरफ तभी बढ़ेंगे जब उन्हें इस रिश्ते को लेकर के पूरी तरीके से क्लियरिटी होगी कि रिश्ता उनके लिए परफेक्ट है, और दूसरा वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले सकते हैं, वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो फैमिली से भी फाइट करेंगे, अगर इश्यूज होंगे तो वो निभा सकते हैं इस रिश्ते को। ये चीज़ अब एकदम क्लियर होगी ना उनके माइंड में, तो वो आपकी तरफ एक्शन भी लेंगे। ओके, जो कि हो भी रही है धीरे धीरे। सोरो एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके पार्टनर थोड़े कंफ्यूज हैं, उनको ये बोल तो दिया है कि तुम्हें ऐसे करके चलना है, पूरी क्लियरिटी लेकर के चलना है, सोच समझ करके फैसला लेना है, ये तो इनको बोल दिया गया है। लेकिन इनके लिए टास्क ये हो रहा है कि कैसे ये जो पर्सन है ना, ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि अगर इनके कहने पर ये चल लिए ना, तो ये लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर लेंगे। जिस तरीके से पर्सन इनको डील कर रहा है, जिस तरीके से पर्सन इनको बता रहा है ना, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, अगर इन्होंने वो चीज़ कर ली ना 100%, तो ये इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ आ जाएंगी और ये लीड बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मुझे दिखाई देता है कि अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएंगे अगर इन्होंने सब फॉलो किया। बट दिक्कत क्या आ रही है कि जो बोला है ना वो फॉलो नहीं कर पा रहे, उसमें कन्फ्यूज़न हो रही है इनको। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें इनकी ज़िंदगी में ऐसी हैं जो कि इनके दिमाग में क्लियर नहीं है, लेकिन इनको लगता है कि मैं इनको छोड़ नहीं सकता। अब जब ये इस तरीके की एनर्जी में रहेंगे ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे में जब इस तरीके से चलेंगे तो चीज़ें छोड़नी भी पड़ेंगी और चीज़ें अपनानी भी पड़ेंगी। एक क्लियरिटी के साथ चलना। आप खुद सोचो कि मुझे 100% जिस चीज़ में क्लियरिटी है मुझे वही काम करना है, उसके अलावा नहीं करना, तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे अपनी लाइफ में। लेकिन अब ये पता ही क्यों है, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत सारी आएंगी हमारी ज़िंदगी में, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि इनको ये बोला गया, लेकिन इनकी ज़िंदगी में एक चीज़ आई आप, ठीक है, और ये रिलेशनशिप। अब यहाँ पर चैलेंज है, मान लीजिए कि फैमिली का, मान लो फैमिली का इशू है कि फैमिली एग्री नहीं कर रही है, फैमिली बिल्कुल ही मतलब अगेंस्ट है इस रिश्ते के। अब इनको बोला गया है कि आप पूरी क्लियरिटी लेकर के ही उस पर्सन से बात करोगे। जब तक पूरी क्लियरिटी नहीं मिल जाती कि तुम लड़ सकते हो, नहीं लड़ सकते हो, फाइट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तब तक उस पर्सन तक तुम बात नहीं करोगे, उस पर्सन से नहीं बोलोगे तुम कुछ भी, उसको उम्मीदें नहीं दोगे, ठीक है। जब तक तुम्हारे दिमाग में क्लियरिटी नहीं हो जाती तुम उस पर्सन की तरफ एक्शन नहीं लोगे, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये है, या तो वो आपको छोड़ दे, उनके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, या फिर वो फाइट करें कि वो मेरा हक है, वो मेरा प्यार है, वो मुझे चाहिए, और उसके लिए फ़ाइट करें वो। और फाइट जो कि हर किसी के बस की बात नहीं होता है फैमिली से फ़ाइट करना, फ़ाइट करें, लड़ें, मनाएं, कुछ भी करें, लेकिन मनाएं और घर वालों से क्लियरिटी लें, घर वाले मान जाएं, क्लियरिटी लेके जाएं उस पर्सन के पास और उसको बोलें। ये उनकी लाइफ का एक अलग एक्सपीरियंस होगा, ये उनके लिए एक विक्ट्री होगी, ये उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा कि यस मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो जो भी पर्सन है, मैं इतना इसलिए बता रही हूँ कि जो भी पर्सन है वो इनको इस तरीके का गाइड कर रहा है कि जो चीज़ भी तुम क्लियर नहीं हो
तुम उसको क्लियर बनो, मतलब करो उसको क्लियर। चाहे तुम्हें उसके लिए लड़ना पड़े, फाइट करना पड़े, अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग करो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली करो उतना स्ट्रॉन्ग। और अगर इस तरीके की सिचुएशन से होके इंसान गुजरेगा तो एक दिन लीडर ही बनेगा वो। बट बड़ी बात ये है कि फॉलो कर जाए, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सीरियसली ये कोई फॉलो कर नहीं सकता बहुत ईजी से। बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेंटल स्ट्रेंथ लगती है। लेटिंग गो की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। आप ये मान लीजिए ये भी यूनिवर्स की ब्लेसिंग है कि ये पर्सन इनकी ज़िंदगी में आए, जो भी है। द सन, आपकी पार्टनर सारी नेगेटिविटी को लेट गो कर रहे हैं और जितनी भी पॉजिटिविटी है सिर्फ उसी को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लेट गो क्या करने की कोशिश करें? नेगेटिविटी को, क्योंकि पॉजिटिविटी को तो कोई भी लेट गो नहीं करता, सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये लेटिंग गो की एनर्जी में लेट गो कर रहे हैं। पहली चीज़ नेगेटिव चीज़ों को, सेकंड जो इनका टाइम वेस्ट कर रही हैं, थर्ड वो बचकानी हरकतें या वो बचकानी चीज़ें, अजीब और गरीब, लाइक यू नो, जो इनके काम की है ही नहीं, ना इनको कोई फ़ायदा पहुंचाने वाली ज़िंदगी में, वो फन, एंटरटेनमेंट एंड ऑल दैट, वो इनमिच्योर एनर्जी। तो इन सबको लेट गो कर रहे हैं और धीरे धीरे करके मिच्योर हो रहे हैं। ओके, धीरे धीरे करके मिच्योर हो रहे हैं। और मैंने क्यों बोला कि नेगेटिविटी को लेट गो कर रहे हैं, जबकि सन कार्ड उधर आया क्लैरिफिकेशन में, क्योंकि 4 ऑफ कप्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से है, जो कि बताता है कि अगर तुम्हें कहीं से रिजेक्शन भी मिल रहा है तो तुम्हें अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखना है, उसको ध्यान दो। अगर कोई रिजेक्शन भी मिल रहा है तो उस नेगेटिविटी को कैसे लेट गो करना है, अगर तुम्हारा काम नहीं बन रहा तो उसको कैसे लेट गो करना है। मतलब आपके पर्सन ना लेट गो को प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मैं लेट गो करूँ, ताकि चीज़ें ज़्यादा माइंड ना करूँ, क्योंकि इनकी एक आदत है कि ये ईगो पर लेते हैं। कोई इनसे, इन्होंने किसी को मैसेज किया, इन्होंने रिप्लाई नहीं किया, ईगो पे ले लेंगे। किसी ने रिजेक्ट कर दिया, ईगो पे ले लेंगे, ईगो हर्ट, एग्रेसिव। तो लेट गो करने से उनका वो कम रहेगा और बैलेंस रहेगा, इसलिए। और ये सब किसी की सीख लग रही है, एंड ये ब्लेस्ड है कि ऐसा पर्सन इनकी लाइफ में है जो इनको सही गाइड कर रहा है, क्योंकि आजकल कोई किसी को सही गाइड नहीं कर रहा, सब गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम जाओ, कहीं भी जाओ, कुएं में कूदो, खाई में कूदो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा फ़ायदा होना चाहिए। तो ऐसा इंसान मिलना ज़िंदगी में जो कि सही सलाह दे, हमें सही रास्ता दिखाए, बहुत, मतलब ये मान लो कुछ अच्छे कर्मास रहे होंगे या फिर कुछ भगवान की कृपा है, ब्लेसिंग है, तो ब्लेस्ड है ये, मुझे दिखाई देता है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।